बिल्कुल, गणपति बाप्पा मोरया। यस, सो सब लोग खुशहाल हैं और हम लोग लाइन का लास्ट पार्ट आज लोग देखने वाले हैं। लाइन में हम लोगों ने जो जो देखा है वो सब आपको 1-2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। पहले हमने देखा था लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। उसमें पहले हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था स्लोप। स्लोप क्या है लाइन का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद हमने देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, पॉइंट स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट, डबल पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट लाइन के बाहर है तो उसका डिस्टेंस लाइन से कितना होता है और हम कैसे निकालते हैं उसको। फिर हमने देखा था ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा था एंगल बिटवीन द टू लाइन हम लोग कैसे निकालते हैं। यस, ये सारी चीजें हमने देखी थी कल जो देखा था उसको मैं बोर्ड पे वापस एक बार लिख रहा हूं। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू लाइन। सपोज L1 और L2 ऐसे दो लाइंस है जिनके बीच में एंगल थीटा है। अगर एंगल थीटा है तो और उनके स्लोप्स M1 और M2 है, दो लाइन के स्लोप्स पता है तो एंगल थीटा निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 बराबर। ये फॉर्मूले से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस में एंगल निकालने का ये बच्चों फॉर्मूला है। ओके, एंड इफ इसमें कंडीशन ये था कि अगर दो लाइन पैरेलल है देन उनके स्लोप्स इक्वल है, M1 इक्वल टू M2, and if two lines are perpendicular then what is the relation between them? M1 into M2 is equals to 0, sorry minus 1. M1 into M2 is minus 1. ओके, तो ये सारी चीजें हमने ये एंगल बिटवीन द लाइंस देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x1 y1 से कोई लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लाइन को कभी भी इस फॉर्म में लिख दीजिए, उसके बाद डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस इज pm परपेंडिकुलर ड्रॉन। सो pm इक्वल्स टू गिवन बाय, हम लोग सीधा x की जगह x1, y की जगह y1 डालते हैं और नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, क्योंकि आपको ये हर जगह काम आने वाला फॉर्मूला है। जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये फॉर्मूला काम आने वाला है। वेरी IMP फॉर्मूला है ये, VIMP। तो उसे छोड़िए मत, लर्न करिए जैसा कि जैसा। बहुत जगह काम आएगा ये फॉर्मूला आपको। लोकस में भी काम आएगा, सर्कल में काम आएगा, कोनिक सेक्शन में काम आएगा, लाइन में तो चल ही रहा है। तो इक्वेशन अगर किसी लाइन का पता है और लाइन के बाहर कोई पॉइंट है तो आप इस तरह डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है यानी OM, ओरिजिन आप जानते हो कि 0 0 लिखते हैं हम लोग, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट x1 की जगह y1 की जगह 0 0, तो ये 0 मिल जाएगा और c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे मिल जाएगा। ओके, ओरिजिन से डिस्टेंस। फिर हमने देखा था अगर दो लाइन पैरेलल है, ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? पैरेलल लाइन कैसे लिखते हैं हम लोग? ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। क्योंकि c1 और c2 अलग अलग होंगे, x और y का कोएफिशिएंट सेम होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल होंगे। तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? pm। अगेन इट इज pm इक्वल्स टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूले से हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हमने ये देखना है कि व्हाट इज मींट बाय फैमिली ऑफ लाइंस। ये आज का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस। अभी ये फैमिली वर्ड से क्या मतलब है आपका? फैमिली वर्ड से क्या मतलब है? अभी जैसे कोई अकेला चल रहा है तो हम बोलते हैं क्या फैमिली जा रही है, नहीं ना। फिर जब दो लोग साथ में चल रहे हैं और उनके साथ एक नन्हा बच्चा है तो हम बोलते हैं कि भाई फैमिली चल रही है।
ओके, फैमिली का मतलब मोर देन 2। यस, तो फैमिली ऑफ लाइंस, ये कंसेप्ट क्या है वो हम अभी देखेंगे। सब जानते हैं कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट? आंसर इज इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट लाइन्स जा सकते हैं एक पॉइंट से। ओके, दो लाइन का इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों? दो लाइन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट होता है। इंटरसेक्शन मतलब जहां वो एक दूसरे को कट करते हैं, वो एक पॉइंट होता है। सपोज u इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट लाइन, एंड v इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड लाइन। फॉर एग्जांपल, ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाले लाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि ये पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल नहीं लेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन लेना है तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसा लेंगे, चलेगा। तो ये दो लाइंस है, जो दो लाइंस पैरेलल नहीं है। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो दे हैव टू इंटरसेक्ट। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो उनको इंटरसेक्ट करना पड़ता है, और उनका इंटरसेक्शन एक पॉइंट होता है, बराबर है। वेरी गुड। तो इस पॉइंट से कितने लाइन जाते हैं बच्चों? तो इनफाइनाइट। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू दिस सिंगल पॉइंट? इस पॉइंट से बहुत सारे लाइंस पास होते हैं, बहुत सारे लाइंस पास होते हैं। अब ये सब लाइन को मिला के हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस। तो ये फैमिली में u और v दो लाइन पता है, तो किसी भी लाइन का, इनमें से किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको चाहिए, सपोज इन जनरल लाइन L का इक्वेशन चाहिए, तो u प्लस kv इक्वल टू 0। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। मतलब आपको समझ में आया क्या? 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें से किसी भी एक लाइन का इक्वेशन अगर मुझे चाहिए तो मुझे u प्लस के वी इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला यूज करके फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन मिलेगा। जैसे आपका k चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन लाइन की चेंज हो जाएगी। मतलब ये लाइन है तो k अलग होगा, इसके लिए k अलग होगा, इसके लिए k अलग होगा। जैसा k चेंज हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा, बस। तो अगर आपको बोला गया है 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, और दूसरी लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी ये दो लाइन है। अगर आपको बोला कि ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन बताओ, ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन मतलब उनका क्या होता है? एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन बताओ। तो ये डॉटेड लाइन जो है उसका इक्वेशन अगर आपको पूछा गया है तो वो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लेते हैं u, इसको लेते हैं v। पहली लाइन को u लेना, दूसरी लाइन को v लेना। तो आपको पता है फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या है? u प्लस के वी इक्वल टू 0, बराबर। तो आप क्या लिखोगे? u की जगह लिखोगे 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस k टाइम x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया बच्चों, ये है आपका इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। दो लाइन के इंटरसेक्शन से जाने वाले किसी भी लाइन का इक्वेशन आप u प्लस के वी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखते हैं। तो व्हाट इज अ फैमिली ऑफ लाइन? यू गॉट द कंसेप्ट फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली मतलब मोर देन 2, दो या दो से ज्यादा। तो किसी भी दो लाइन के इंटरसेक्शन से, मैं क्या बोल रहा हूं? दो लाइन का इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों? दो लाइन एक दूसरे को कहां कट करते हैं? तो एक पॉइंट में कट करते हैं। उस पॉइंट से कितने लाइन जाते हैं? इनफाइनाइट। तो आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट लाइंस, इफ इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो ये दो लाइन के इक्वेशन मालूम होना जरूरी है। u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 अगर इनके इक्वेशन है तो u प्लस के वी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली का मतलब समझे ना? किसी भी लाइन का इक्वेशन आप लोग इस तरह दे सकते हैं, u प्लस के वी इक्वल टू 0 से। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने लिया है पहला लाइन अगर 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, दूसरा लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इनके इंटरसेक्शन से जाने वाली थर्ड लाइन का इक्वेशन होगा u प्लस के वी इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस k टाइम x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। You may have take down this one.
आपने लिखा होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आया। u प्लस के इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है? इट इज द थर्ड लाइन which will pass through intersection of the two lines. ओके बच्चों, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो लास्ट वाली है वो स्टार्ट कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली का मतलब समझ में आया होगा, जैसे आप भी फैमिली में रहते हो। यस, ओके, सो हम लोग अभी देखेंगे एक्सरसाइज 5.4। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन 1 क्या है? फाइंड द स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। आपको क्या क्या निकालनी चीजें? स्लोप निकालना है, ये ऑलरेडी कंसेप्ट देखे हुए सारे। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकालना है, लाइन का स्लोप निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो वापस एक बार हम रिवाइज करते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कोई लाइन है, इफ दिस इज अ लाइन, देन हाउ वी हैव फाउंड आउट स्लोप? आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इस फॉर्म में हमने लाइन को लिखना चाहा तो मुझे y वाला टर्म इस तरफ चाहिए, तो क्या होगा? by इक्वल टू माइनस ax माइनस सी, ऐसे मिलेगा कि नहीं? बराबर। तो y कितना मिलेगा बच्चों? b से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो अभी आप समझ सकते हो, ये जो है ये आपका m है एंड दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, दैट इज व्हाट? y इंटरसेप्ट। ओके, तो m क्या है? माइनस a अपॉन b है, यानी दिस इज अ स्लोप। स्लोप कितना है? माइनस a अपॉन b है, और y इंटरसेप्ट कितना है? तो माइनस c अपॉन b है। y इंटरसेप्ट इज माइनस c अपॉन b। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? तो ये मैंने बता दिया था, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, देन दिस इज द लाइन। तो लाइन जहां एक्स को कट कर रही है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मतलब एक्स इंटरसेप्ट, इसको एक्स इंटरसेप्ट बोला गया है। और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बोले तो वाई इंटरसेप्ट, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। तो हमने अगर ये डिस्टेंस a लिया और इसको b लिया, तो OA इज अ x इंटरसेप्ट एंड हुज लेंथ इज a। बट लाइन में हमने कैसे निकाला था? अगर कोई लाइन x को कट कर रही है जहां y की वैल्यू 0 होगी, बराबर, और y को कट कर रही है तो x की वैल्यू 0 होगी, बराबर। तो हमने x की जगह 0 डाला तो आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा, y की जगह 0 डाला तो आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा। यस, तो हम लाइन का इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन एग्जांपल दिया है 3x प्लस 6y, सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो उस फॉर्म में है। यस, क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चों? हियर आप कंपेयर करो, a is 2, b is 3 and c is minus 6। ओके, तो अभी क्या करना है आपको? करना क्या है? स्लोप चाहिए। स्लोप इज माइनस a अपॉन b, तो माइनस a अपॉन b, यानी स्लोप मिल गया माइनस 2/3। देन सेकंड क्या है? x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या था? माइनस c अपॉन a। कितना था? माइनस c अपॉन a। तो ये कितना मिल गया? माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन a कितना है? 2 है, तो इट इज 3। एक्स इंटरसेप्ट कितना आया? 3, मतलब ये डिस्टेंस 3 आया, मतलब कोऑर्डिनेट का एक्स को कहां इंटरसेक्ट कर रही है लाइन? 3 0 में। देन वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? दिया है पहले ही, माइनस c अपॉन b। देखो उधर, तो माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन b कितना है? तो 3 है, तो ये आएगा 2, यानी ये डिस्टेंस 2 है आपका। तो 0 2 जहां वो लाइन y को कट कर रही है, तो यू टेक डाउन फास्ट। यस, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। हेलो, हाँ सर, हेलो। यस,
हाँ सर, बोर्ड थोडासा ब्लर झालाय, थोडासा काय झालंय? ब्लर दिसतोय, ब्लर. ब्लर होतोय का बोर्ड? हा. आता ठीक आहे का? हा ठीक आहे. फटाफट बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इक्वेशन ऐसी है, समझो ये इक्वेशन ऐसा है, x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 0। आप मुझे बताएं a की वैल्यू इधर 1 है, b कितना है तो 2 है, और c तो है ही नहीं ना, लेंगे 0। तो बताए स्लोप क्या आएगा? माइनस ए अपॉन, यानी माइनस अपॉन 2, ये हो गया स्लोप। इंटरसेप्ट क्या आएगा बच्चों? इंटरसेप्ट तो क्या है? 0 इधर, ये तो 0 है, और 0 अपॉन एनी विल बी 0 ओनली। x इंटरसेप्ट 0 है, y इंटरसेप्ट भी इधर क्या है? 0 अपॉन 2, एंड दैट इज आल्सो 0। यानी x और y इंटरसेप्ट 0 जो बता रहा है, मतलब ये लाइन ओरिजिन से जा रही है। कहीं से जा रही है? ओरिजिन से। देखो ये इंटरसेप्ट हमें 3 है, 2 है, से कम किया, नजदीक 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 आ रहे, तो यहाँ ना ये यहाँ तो एक y 0 में कट कर रहा है, समझा क्या? तो सेंटर ये कम कम करते जाएंगे तो इधर जाएगा ना लाइन, लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ओके, ओरिजिन से जाएगी ये लाइन, जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है बच्चों, वो ओरिजिन से जाती है। तो जब लाइन का इक्वेशन आपको ax by इक्वल टू 0 फॉर्म में आ जाए, तो डायरेक्टली बोलना है लाइन ओरिजिन से जा रही है, और जब कोई कांस्टेंट दिया हो उसमें, तो ओरिजिन से नहीं जाइए। ठीक है, यू कैन रिमेम्बर। सो ये लाइन ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट इन द फॉर्म, तो बहुत आसान लिखना, कोई बात नहीं है। कौन से फॉर्म में लिखना है? a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल डी वाला क्वेश्चन में लेता हूँ, a/3 माइनस 1/2 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आप देख रहे हो कि इसके अंदर भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये ओरिजिन जा रही है, बट ये फॉर्म लिखने को बोला है। क्रॉस करेंगे तो ये 2x माइनस 3y डिवाइड बाय 3 टू द 6 इक्वल टू 0 बराबर है क्या? यस। तो 6 को भगा दीजिए, क्या होगा? 2x minus 3y इक्वल टू 0 into 6, and that is also 0 हो जाएगा। तो 2x minus 3y plus 0 इक्वल टू 0 ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि फॉर्म चाहिए ना। फॉर्म क्या है आपका? x plus by plus इक्वल 0। तो आप यार a की वैल्यू 2 मिली, b की वैल्यू माइनस मिलेगी, और c की वैल्यू 2 मिलेगी। समझा? बोलते हुए फाइंड एबीसी भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। स्टैंडर्ड में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा, उस कंपैरिजन आपने देखा होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो और फिर एबीसी की वैल्यू निकालो। यस, राइट इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। लिख रहे हो? show the line then these are parallel to each other। define parallel करना है। lines x minus 2y minus 7 equals to 0 and दूसरी लाइन 2x minus 4y 2x minus 5 plus 50 equal to 0। ये दो लाइन पैरेलल है, प्रूव करना है। अभी लाइन पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं? जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो स्लोप निकलेंगे, स्लोप लाइन 1, स्लोप ऑफ 1 क्या आएगा? माइनस a अपॉन b। कंपेयर करना, a कितना है? 1, b कितना है? -2, तो 1/2 आएगी स्लोप। यस, तो स्लोप ऑफ 1 को m1 लेंगे, एंड स्लोप ऑफ 2 लाइन, स्लोप 2 को क्या लेंगे? m2।
इज आल्सो माइनस ए अपॉन बी। तो इसमें ए कितना है 2 है, बी कितना है -4 है, तो ये भी आपको 1/2 होने वाला है। तो m1 and इक्वल है, therefore बोलिए m1 equal to m2 and therefore lines are parallel। yes हम बोलेंगे and therefore lines are parallel। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते कि दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर, तभी भी क्या निकालते, उनके स्लोप निकालते m1 m2 और फिर इनका प्रोडक्ट बनाते, प्रोडक्ट बनते। अगर वो माइनस आता तो बोलते कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन आप जानते हैं। yes, लिख दिया ये। we have question number 5। 4 में ऐसा क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर प्रूव करो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला है, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 10 स्टैंडर्ड 10वीं में कहा था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके। ओके, तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो परपेंडिकुलर प्रूव के लिए m1 निकालो। मैं आपको हिंट देता हूं, आप करें। फिर m1 into m2 निकालो। m1 m2 अगर माइनस बनाता है तो बोरो लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर क्वेश्चन 5 लिख देना फटाफट। If the line make triangle of area सर 24 square unit with the coordinate axis, then find the value of p। सर व्हिडिओ स्टॉप झालाय। ऐसा लाइन है कि 3x plus 4y equal to, ये एक ऐसा लाइन है, आप जानते हो x 3x equal p मिलेगा, so x will p upon 3, यानी ये p upon 3 पॉइंट कट करेगी, p upon 3, 0। ये जो डिस्टेंस आपका है वो दिस इज p upon 3। yes, then to find y intercept, to find y intercept, अभी आप बोलेंगे हमें कैसे पता चले। हेलो सर, भाई तुम लोग शिवाजी सर। ट्रायंगल फाइंड आउट करना है का एरिया। अगर आपको पूछा कि ट्रायंगल एओबी का एरिया फाइंड आउट करो, तो ये ट्रायंगल मालूम है तुम लोग, एरिया ट्रायंगल ओबी। यस, सिमिट्री में हुआ हाफ बेस इनटू हाइट। अभी आपको चाहिए एरिया, तो बहुत आसान है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज हाफ बेस इनटू हाइट। अभी बेस कितना है, बेस इज p/3, तो हाफ p/3। तो एरिया ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू p/3 इंटू p/4। कितना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2 3 6 6 4 24। यस, p स्क्वायर अपॉन 24। ये स्क्वायर यूनिट्स ऐसे बोलना। एरिया ट्रायंगल OAB। yes, this is how we can find the area। बट ये एरिया दिया है आपको 24, कितना दिया है 24, तो p का वैल्यू निकालना है। यस, ये लिखा आपने, बट कितना दिया है, ये 24 दिया, देयरफॉर 24 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 24। तो 24 को इधर भगा दीजिए, 24 इंटू 24 विल बी
यस बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। यस, एडजस्ट। तो आपको निकालना था एरिया ट्रायंगल OAB। इसका एरिया कैसे निकालते? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, बेस कितना आपका p/3 और हाइट कितना है p/4। तो हाफ ऑफ p/3 p/4 का प्रोडक्ट किया तो p²/24 आएगा। बट एरिया गिवन 24, तो 24 इंटू 24 करना जरूरी नहीं है। p² 24 है तो p विल बी 24। तो p का वैल्यू आपका टारगेट था, तो वो आ गया 24। राइट इट फास्ट। यस बच्चों, हो गया लिख के? Then we have question number 6। इसमें बोला गया है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब क्या है, P जो पॉइंट है -2,3, इससे आपने एक लाइन पे यानी 3x - y -1 = 0 पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका फुट फाइंड आउट करो। मतलब m के कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है। मान लो m के कोऑर्डिनेट है AB, ऐसे मानते हैं थोड़ी देर के लिए। तो लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x - y -1 = 0। ये लाइन L का इक्वेशन है। अब आप मानते हो कि लाइन L जो है उसी के ऊपर पॉइंट M होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब M लाई ऑन MAB लाइज ऑन L। अगर लाई करता है तो x और y की जगह आप A और B डाल सकते हैं। तो 3a - b -1 = 0। इसमें कोई शंका है आपको? नहीं। अभी PM का जो स्लोप आएगा वो और इनका जो स्लोप आएगा लाइन L का, वो निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हो गए। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा -1 होगा। सो स्लोप ऑफ PM कितना है? PM का स्लोप y2 - y1 upon x2 - x1। This is the slope of PM. And what is slope of line? Slope of L क्या है? -a upon b यानी -3 upon -1 यानी 3। तो therefore इसे अगर हमने m1 लिया और इसे m2 लिया, m1 into m2 is -1 क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है। बट m1 into m2 कितना होना चाहिए? -1। तो ये कितना आएगा? b - 3 upon a plus 2 multiplied by 3 is -1। यस, इससे आपको और एक इक्वेशन मिलेगा। तो कितना मिलेगा? a plus 2 इस तरफ भगा दीजिए, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3b - 9 -a - 2। a को इस तरफ लीजिए तो a plus
3b माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं हम। ए को इधर लिया, -2 को इधर लिया, प्लस हो जाएगा -9 + 2। नाउ ये 2 and 3 को सॉल्व करें। ये है 3a - b - 1 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करना है आपको, तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। तो कैसे करेंगे? इसका कोएफिशिएंट सेम बना देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3a + 9b - 7 3 21 इक्वल टू 0। तो ये ऐड करेंगे इनको या सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस। सो बाय 2 - 3, या इसको 4 लेता हूं, 2 - 4 कितना होगा? 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -9 -10b और ये आएगा +20 इक्वल टू 0। क्या हम इससे b निकाल सकते हैं? तो b की वैल्यू आएगी आपकी 2। b का वैल्यू कितना आएगा? 2। अभी ये पुट कर सकते हैं b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, पुट इन 2। सेकंड में पुट करें। सेकंड इक्वेशन क्या आपका? ये वाला है, 3a - b की जगह 2 -1 इक्वल टू 0। सो 3a इक्वल टू 3, सो a विल बी 1। a और b मिल गया, तो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर m कितना आया? 1, 2। दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपका आंसर है। तो हमने यहाँ दो कंसेप्ट यूज किए। एक तो कोई पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है, लेट एम ए बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा मानेंगे। Since it lie on the line, it must satisfy the equation of the line. डायग्राम ड्रॉ कर देना तो समझ में आएगा। यस बच्चों, हो गया लिख के? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन बनाए। पहला इक्वेशन आपको ये फुट लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन मिल गया। और दूसरा जो है स्लोप ऑफ पीएम एंड स्लोप ऑफ लाइन, देयर प्रोडक्ट इज -1। ये कंसेप्ट यूज करके आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। ए और बी में अगर दो इक्वेशन है, तो ए और बी के लिए हम सॉल्व कैसे करते हैं उनको साइमल्टेनियसली। जो 10th का कंसेप्ट है ये दोनों 11th के कंसेप्ट। ओके यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given। पहले तो सर्कम सेंटर का मीनिंग समझ में आना जरूरी है। सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? किसका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन?
सरकम सेंटर मतलब जो सर्कल वर्टाइसेस से जा रहा है। अगर कोई सर्कल तीनों वर्टाइसेस से जाता है तो उस सर्कल का जो सेंटर है इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और दूसरी बात है कि इन सेंटर अगर कोई सर्कल टच करता है ट्रायंगल के तीनों साइड को तो उसके सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। तो सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं? बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द सरकम सेंटर, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय सपोज ओ। ओ से डिनोट करते हैं हम लोग। ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। देखो बच्चों दोनों चीजें। व्हाट इज द सरकम सेंटर? सरकम सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ what? Point of intersection of perpendicular bisectors of the sides. Perpendicular bisectors of sides of triangle मतलब ट्रायंगल के साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है सपोज एल, हम दिस इज एम, एल इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड एम इज परपेंडिकुलर यस। ओके बच्चों, तो पहले क्या करेंगे? लेट L is perpendicular bisector of BC। तो स्लोप ऑफ BC क्या आएगा? BC का स्लोप, ये डायग्राम ड्रॉ करना पहले। स्लोप ऑफ BC क्या आएगा? y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 6 यानी 4 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस 2 आएगा स्लोप ऑफ BC। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ D, D के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ D का अभी पहले तो आपको टारगेट दिमाग में रखो, मुझे क्या निकालना है? सरकम सेंटर निकालना है। सरकम सेंटर निकालना है। सरकम सेंटर इज ए इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस L एंड M। तो पहले दो लाइन के इक्वेशन निकालेंगे। और 10वीं का कंसेप्ट क्या है? अगर दो लाइन के इक्वेशन पता है तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिंपल। तो पहले हम लोग L का इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? L का इक्वेशन निकालने के लिए BC का स्लोप चाहिए और BC के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए तो मिलेगा लाइन L का स्लोप। Therefore, slope of line L, slope of L is what? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1/2 होगा। कितना? से आप इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है? तो कितना आएगा इक्वेशन? y माइनस y1, m कितना है? 1/2 x माइनस x1
यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2i माइनस 2 इज x माइनस 5। सो इसे x माइनस 2i माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 मिलेगा। मैं अभी इसको क्या करता हूं, आपको ये लिखना है, फटाफट लिखना है, मैं आपको आगे का बताता हूं। ध्यान दीजिए इधर, m लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए, सिमिलर प्रोसेस एज दैट ऑफ l। जैसा हमने m का इक्वेशन निकालना है तो e के कोऑर्डिनेट निकालो, ओके। एल एम का स्लोप निकालने के लिए आपको ab का स्लोप निकालना पड़ेगा, 2 पॉइंट फॉर्म। ab का स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1, and once you know the slope and point you can find equation of m using point slope form। point slope form क्या है, y minus y1 equals to m in bracket x minus x1। तो ये मिलेगा आपको इक्वेशन ऑफ लाइन m। now once you find equation of l and m, l और m के इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ओ के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट you have to do your own, write down this fast। we will move to next question। आप लोग ये करना पहले फटाफट। नाउ दूसरा एक क्वेश्चन है इसी में, ऐसे ट्रायंगल का, इसके ऊपर वो भी हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऐसा ही क्वेश्चन है। ऑर्थो सेंटर का मीनिंग क्या है फिर, ये सर्कम सेंटर था, अभी ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब क्या बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड आपको पता है, ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो एडी इज द अल्टीट्यूड। तो एडी का इक्वेशन कल भी हमने देखा था कैसे निकालते हैं। एडी का स्लोप पहले निकालेंगे। एडी का स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चों, डी इज नॉट ए मिड पॉइंट नाउ, बीसी का स्लोप निकालेंगे और बीसी के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। बीसी का स्लोप m है तो इसका -1 अपॉन m आएगा, बराबर है कि नहीं। नाउ वंस यू नो द स्लोप एंड द पॉइंट, पॉइंट ए तो आपके पास रेडी है जो दिया होता है, तो पॉइंट मालूम है और इसका स्लोप मालूम है तो इक्वेशन निकाल सकते एडी का। एडी का जैसे निकाला उसी तरह आपको बीई का भी निकालना होता है। बीई का कैसे निकालोगे, जैसे बी का इक्वेशन चाहिए तो उसका स्लोप निकालोगे, पहले स्लोप क्या है, एसी का स्लोप निकालो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो तो बी का स्लोप मिलेगा। और बी के कोऑर्डिनेट पता है तो बी का इक्वेशन मिलेगा इसी फॉर्म में, y माइनस y1 m इन ब्रैकेट x माइनस x1 से। और आपको अगर दो लाइन मिल गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, मतलब क्या मिलेगा आपको, वो h के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ऑर्थो सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, क्या है, अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ट्रायंगल के जो हाइट्स है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एडी हाइट तो बीसी बेस, बी हाइट तो एसी बेस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया तो आप घर पे कर सकते हैं। Then the last question we'll discuss today's last question, question number 9. Show that the lines are concurrent and find their point of concurrence. अब ये लाइन कॉन्करेंट है, प्रूव करना है। कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। पहले क्या करो, ये दो लाइन जिस पॉइंट से जा रहे हैं उसको फाइंड आउट करो। तो अगेन 10th का कंसेप्ट है, दो लाइन का अगर आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो उनको क्या करते हैं हम लोग, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन सब लोग जानते हैं।
तो साइमल्टेनियस इक्वेशन इन दोनों का सॉल्व करके आप क्या करो, ये पॉइंट मिला दो। अभी आपको क्या किया है, उन्होंने L1, L2 और L3 ऐसे 3 लाइन दिए हैं और इन कॉन्करेंट है प्रूव करने के लिए बोला है। तो पहले हमने क्या किया, L1 और L2 को सॉल्व किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपको जो इंटरसेक्शन का पॉइंट मिला है, समझो AB, अगर ये पॉइंट ये लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, L3 का इक्वेशन अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सपोज L3 आपका है समझो 4x प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। और आपका जो पॉइंट है ना बच्चों, पॉइंट आपका है 0,9 मान लो, ऐसा पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट क्या आपका 0,9 है। तो 0,9 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4x प्लस 5y माइनस 45 बराबर है। तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 9 माइनस 45 अगर कर दिया तो ये 0 मिलेगा कि नहीं, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट मिल गया। तो बोलेंगे ये पॉइंट लाई कर रहा है उसी लाइन पे भी, मतलब L3 पे भी लाई कर रहा है, मतलब ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। L3 will also pass through the same point and hence they are concurrent. Concurrent का मतलब passing through same point. Concurrent line मतलब passing through same point. Same point से जाने वाले लाइंस को concurrent lines बोलते हैं। Concurrent का मतलब क्या है, passing through same point. Okay? So that is all about today's lecture. Tomorrow we'll continue with the same exercise. कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, और आप मीनवाइल क्या करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है इसकी। सो आज जो जितना हमने पढ़ा है उसी को आप डेली का डेली रिवाइज करिए, सो दैट यू विल नॉट बी इन अ ट्रबल। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 डू एज अ होमवर्क। ओके, होमवर्क क्या आपका, होमवर्क इज मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे।